गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। DSN इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 9 लाइट प्रकाश के बारे में बातचीत कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो में इस चैप्टर में अपन ने कुछ पॉइंट्स के इस चैप्टर के क्लियर किए हैं। लास्ट अपन ने कल वीडियो में प्रकाश के जो किरण नियम हैं उनके बारे में पढ़ा था। 4 किरण नियम थे, वो इस तरीके से थे। पहला था, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, एफ से होकर गुजरती है। ठीक है, ये पहला नियम पढ़ा था। दूसरा नियम है, जब प्रकाश किरण एफ से होकर आती है यानी कि फोकस बिंदु से आती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम था और ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं तरीके से। तीसरा नियम अपन ने पढ़ा था कि जब प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है, ध्रुव पर आपतित होती है तो वह जिस कोण से ध्रुव पर आई है उसी कोण से वापस लौट जाती है। यानी कि यहां अपन ने ये ध्रुव बनाया जैसे, तो जिस कोण से वो ध्रुव O पर आपतित होती है, आती है, उसी कोण से वो चली जाती है। यानी कि कोण I बराबर कोण I। यहाँ परावर्तन का नियम भी लग सकता है, I बराबर R, वो भी लग सकता है। ये तीसरा नियम है, ध्रुव पर आपतित होगी तो जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस लौट जाएगी। चौथा नियम था, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है, C से आती है, तो परावर्तन के पश्चात वापस कहां से जाती है वो? C से ही होकर गुजर जाती है, C से ही होकर गुजर जाती है। इस तरीके से अपन ने कल किरण नियम पढ़े थे। ये 4 नियम थे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं नियमों के बेस पर अपन जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करने वाले हैं। कल अपन ने शुरुआत भी कर ली थी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण की और 2 कंडीशन अपन ने उसमें अप्लाई कर ली थी, उसके आज आगे अपन बातचीत करेंगे। तो ये चारों नियम आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए और मुझे लगता है आपको अच्छे से याद हो भी गए होंगे। 2 दिन से इनका रिपीटेशन हो गया। तो अपना टॉपिक था अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। जो अपन कल स्टार्ट कर चुके थे उसमें 2 कंडीशन ली थी, वो भी मैं रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट कंडीशन थी, जब वस्तु अनंत पर हो, इनफाइनाइट, जब वस्तु का हो अनंत पर हो, तो अपन ने कैसा डायग्राम बनाया था देखिए जरा। ये अपना मुख्य अक्ष, ठीक है, ये मैंने बाहर की साइड पॉलिश कर दी तो ये अवतल दर्पण बन गया। बात करें अपन जब वस्तु कहां है? अनंत पर है, यानी कि इस जगह अनंत पर वस्तु है तो यहां से आने वाले प्रकाश किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो अपना पहला नियम कहता है वो फोकस बिंदु से होकर जाएगी, एफ से होकर निकलेगी, ठीक है। और दूसरी कोई किरण लेते हैं, वो भी अनंत से आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो परावर्तन के पश्चात एफ से होकर जाएगी। यानी कि दोनों किरणें जो है
फोकस बिंदु पर मिलती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वो फोकस बिंदु पर बन रहा है और एक बिंदु के रूप में बन रहा है। वस्तु के बहुत छोटा है, इसलिए इसको बिंदुवत कह सकते हैं। तो इसका अपने रिजल्ट लिखा था, प्रतिबिंब के बारे में लिखा था। प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? तो प्रतिबिंब एक तो वास्तविक बनेगा, वास्तव में दोनों किरणें मिल रही थी, ठीक है। दूसरी अपन कंडीशन ले सकते हैं, ये फर्स्ट होगी। सेकंड कैसा बनेगा? वो बिंदुवत बन रहा है, ठीक है। तीसरी बात कहां बन रहा है? तो F पर बन रहा है, फोकस बिंदु पर बन रहा है, ठीक है। ये तीन रिजल्ट्स अपने सामने निकल कर आते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उस वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनेगा, एक बिंदुवत बनेगा, बहुत छोटा बिंदु के रूप में बनेगा, और F पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है। ये पहली कंडीशन थी, अच्छे से समझ में आ गई होगी आपके। अब सेकंड कंडीशन लेते हैं अपन। जब वस्तु को अपन थोड़ा पास लेकर आते हैं, यानी कि जब वस्तु अनंत व C के मध्य हो। C क्या है? C वक्रता केंद्र है। C को अपन 2F से भी लिख सकते हैं, क्योंकि C और F में रिलेशन होता है। वक्रता जो केंद्र है, जो वक्रता केंद्र की ध्रुव से दूरी है, वो फोकस दूरी से क्या होती है? दुगनी होती है। इसलिए जहां C होगा वहां अपन क्या लिख सकते हैं? 2F भी लिख सकते हैं। तो एग्जाम में आपके सामने C भी हो सकता है और 2F भी हो सकता है। अभी मैं भी लिख देता हूं, आप भी इसको अच्छे से समझ लेंगे कि जो वक्रता त्रिज्या है वो किसके इक्वल है? फोकस दूरी की डबल है। तो जहां C अपन लिख रहे हैं वहां 2F भी लिख सकते हैं, वो दोनों एक ही स्थान है के मध्य स्थित हो। जब अनंत व C के मध्य वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, किस तरीके का बनेगा देखते हैं। ये अपना मुख्य अक्ष हो गया, अनंत से अनंत क्या है? ये मुख्य अक्ष। ये इस दर्पण का ध्रुव हो गया, बाहर की साइड पॉलिश करते ही ये अवतल दर्पण बन गया। कुछ दूरी पर ध्रुव से F होता है फोकस बिंदु, और उससे डबल C होता है, जिसे अपन 2F भी लिख सकते हैं। या तो C लिखो या 2F लिखो, इसलिए मैंने ओब्लिक कर लिखा है, अपॉन में नहीं है वो, C अपॉन 2F नहीं है, C लिखो या 2F लिखो, ओब्लिक करके लिखा है। तो अपन कह रहे हैं अनंत ये रहा, और C या 2F ये रहा। इन दोनों के बीच में कई वस्तु है, जैसे मैं यहाँ लेता हूँ एक वस्तु, ठीक है। ये मैंने एक AB नाम से वस्तु ली, इसको नाम भी दे सकते हैं AB, कल नाम भी दिया था, दे सकते हैं तो नाम PQ दे सकते हैं, इच्छा अनुसार। AB कोई वस्तु है। अपन जानते हैं किरण नियम, पहला नियम कहता है कि इस वस्तु से कोई समांतर किरण अगर मुख्य अक्ष की आई है तो वो परावर्तन होकर कहां से ऊपर जाएगी? फोकस बिंदु से ऊपर जाएगी, ठीक है। F बिंदु से निकल गई, और कोई किरण अगर फोकस बिंदु पर होती हुई आती है तो वो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये इस तरीके से समांतर हो जाएगी। तो दोनों ही जब अपन प्रकाश किरणें बनाते हैं तो अपने को ये देखने को मिलता है कि दोनों ही कहां मिल रही है? यहाँ इस पॉइंट पर मिल रही है, ये वाला बिंदु। अगर इसको मुख्य अक्ष से मिलाएं तो ये अपना बनता है प्रतिबिंब, जिसको लिख सकते हैं A डैश B डैश। ये A डैश B डैश क्या है? प्रतिबिंब है, किसका? AB का। तो AB वस्तु अपन ने मुख्य अक्ष के ऊपर रखी, उसका प्रतिबिंब बना नीचे की ओर A डैश B डैश के रूप में। कहां बन रहा है? C और F के मध्य बन रहा है। तो इसका रिजल्ट लिखते हैं अपन, प्रतिबिंब के बारे में लिखते हैं, प्रतिबिंब कैसा होगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब होगा नंबर 1 वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा। कहां बनेगा? C व
एफ के मध्य कहां बन रहा है, सी व एफ के मध्य बन रहा है। वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, नीचे बन रहा है। इसका मतलब उल्टा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब छोटा है, देखने से पता चल रहा है अपने को, ए बी बड़ा है और ए डैश बी डैश छोटा है। इसका मतलब प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष क्या होगा, छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये चार रिजल्ट अपने पास निकल कर आते हैं कि जब वस्तु अनंत व सी के मध्य स्थित होती है तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा, सी व एफ के मध्य बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डायग्राम बनेगा। दो किरण नियम लग रहे हैं। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से होकर जाती है। दूसरा, फोकस से होकर आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और दोनों ही जहां मिलेगी वहां प्रतिबिंब बनेगा। अभी बन रहा है ए डैश बी डैश पर। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपन अगली कंडीशन। बहुत आराम से आप डायग्राम बनाएंगे तो किरणें आपकी मिल जाएगी। कई बच्चे स्केल से नाप कर बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। आप इजीली हाथ से आराम से बनाएंगे तो आपके सारी किरणें आसानी से सही जगह एग्जैक्ट जगह क्रॉस हो जाएगी, मिल जाएगी। तीसरी कंडीशन लेते हैं, जब वस्तु सी पर स्थित हो। सी मतलब क्या है, वक्रता केंद्र। सी को अपन क्या कहते हैं, 2f भी कहते हैं। जब वस्तु सी पर स्थित हो, अब अपन वस्तु को और आगे लेकर आगे, ध्रुव की ओर लेकर आगे, उस कंडीशन में क्या स्थिति बनेगी देखते हैं। ये उत्तल दर्पण बनाया, ये इसका मुख्य अक्ष बना दिया, बाहर की साइड को पॉलिश कर दी, कुछ दूरी पर F और F से डबल C। अभी कहां रखना है वस्तु को, C पर रखना है। ठीक है, ठीक है, ये C पर एक वस्तु ले ली अपन ने, नाम देना चाहें तो एक ही नाम दे सकते हैं। ये चलो नाम भी दे देता हूं मैं। ए बी कोई वस्तु है जो कहां है, C बिंदु पर है, यानी वक्रता केंद्र पर रखी है। देखिए यहां से जो समांतर किरण आएगी परावर्तन के बाद कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। कंप्लीट। और दूसरी बात करें, जो ध्रुव पर आती है तो जिस कोण से वो आई ध्रुव पर, उसी कोण से क्या करेगी, वो लौट जाएगी। इस तरीके से जिस कोण से आई उसी कोण से वो लौट जाती है। आप स्केल से बनाएंगे तो साफ बन जाएगा। यहां अपना F पॉइंट है। तो जब वस्तु C पर होती है तो उसका प्रतिबिंब भी कहां बनता है, C पर ही बनता है। यानी कि जब वस्तु को 2F पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब भी 2F पर बनता है। यानी कि वहां से आने वाली प्रकाश किरणें ठीक उसके नीचे उतनी ही दूरी पर आपस में मिलेगी, अध्यारोपित होगी। इसके रिजल्ट की बात करें तो इसका प्रतिबिंब होगा, देखने से पता चल रहा है आपको, फर्स्ट वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। सेकंड कहां बन रहा है, सी पर ही, सी पर बन रहा है। और जब जहां वस्तु है वहीं प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब ए बी और ए डैश बी डैश, क्योंकि ए डैश बी डैश इधर लिख सकता हूं मैं ये, तो दोनों ही क्या है, सेम है। न तो प्रतिबिंब छोटा है न बड़ा है, क्योंकि उसी जगह बन रहा है जिस जगह वस्तु रखी है। तो प्रतिबिंब क्या हो गया, बराबर हो गया। और चौथी बात अपन एक और लिख सकते हैं, उल्टा बन रहा है। वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है। ए बी ऊपर है और प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नीचे है, यानी कि उल्टा बनता है। तो इस कंडीशन में भी
जब वस्तु C पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब C पर ही बनता है, इसी पॉइंट पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन आपके सामने निकल कर आएगी, 4 रिजल्ट्स निकल कर आएंगे इस कंडीशन से। आप अच्छे से इसको नोट कर लेंगे। मैं नेक्स्ट कंडीशन लेता हूं। आप जब स्केल से थोड़ा नाप कर निश्चित डिस्टेंस से बनाएंगे तो ये डायग्राम बहुत आसानी से आपके बन जाएंगे, ज्यादा कोई परेशानी नहीं है और ज्यादा कोई कठिन नहीं है, और निश्चित रूप से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं, जब वस्तु C व F के मध्य स्थित हो, C व F के मध्य स्थित हो, यानी कि वस्तु को अपन और ध्रुव के पास लेकर आ जाए। पहले C पर रखा था, अब C व F के मध्य रखेंगे, तो देखते हैं क्या स्थिति बनती है। ये अपना मुख्य अक्ष, बाहर की साइड फोकस करती है, अवतल दर्पण बन गया, ये अपना ध्रुव। ठीक है, ये फोकस बिंदु F और ये डबल C, वक्रता केंद्र। अब क्या रखना है, वस्तु को C व F के मध्य रखना। ये रहा F, ये रहा C, दोनों के बीच में रख देते हैं। ये लो, ये अपने वस्तु को रख दिया। ठीक है, फर्स्ट किरण नियम लगाते हैं। समांतर आने वाली किरण फोकस से ऊपर जाती है, ये लो। ठीक है, जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है परावर्तन के पश्चात F से ऊपर गुजरेगी, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, ध्रुव पर आती है जिस कोण से, उसी कोण से वापस निकल जाती है। ठीक है, थोड़ा यहाँ से तिरछा हो गया, आप सही भी कर सकते हैं इसको, स्केल से बनाएंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। यानी कि यहाँ अपने को एक किरण मिलती हुई मिल रही है, वापस कर देता हूँ मैं थोड़ा। इस जगह जो अपने को दोनों किरणें मिलती हुई नजर आ रही हैं। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण। तो प्रतिबिंब अपना इस जगह बन गया। ये जैसे वस्तु अपन ने A B वस्तु ली तो प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश। क्या किया, A B वस्तु ली कहाँ, F और C के बीच में मध्य में, वहां से समांतर प्रकाश किरण आई, वो F से ऊपर निकल गई, जो ध्रुव पर आई, जिस एंगल से आई उसी एंगल से वापस निकलेगी, तो अपने को प्रतिबिंब मिला A डैश B डैश। देखिए रिजल्ट लिखते हैं अपन। प्रतिबिंब की क्या स्थिति है, नंबर 1 कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, दूसरी बात कहां बन रहा है, अब देखिए प्रतिबिंब जो है वो C और अनंत के बीच में जा रहा है, C से आगे जा रहा है, यानी कि अनंत और इनफाइनाइट और C के मध्य बनेगा। तो C यानी कि वक्रता केंद्र, C व इनफाइनाइट अनंत के मध्य, C व इनफाइनाइट के बीच में बनेगा। तीसरी बात कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु ऊपर है और प्रतिबिंब नीचे बन रहा है। और चौथी बात कहां बन रहा है, ये तो लिख दिया अपन ने, वास्तविक बन रहा है, C व इनफाइनाइट के मध्य बन रहा है। एक चौथी बात ये नजर आती है कि वस्तु छोटी है लेकिन प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा। ठीक है, तो ये 4 रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। प्रतिबिंब वास्तविक होगा, C व इनफाइनाइट के मध्य होगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। और बहुत अच्छे से आप डायग्राम में जो प्रतिबिंब की रचना है वो दिखाई दे रही है।
ये अपना चौथा केस हो गया। नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं। नेक्स्ट जो पांचवी कंडीशन है नंबर 5, जब वस्तु F पर स्थित हो, जब वस्तु कहाँ है F, F मतलब क्या है, फोकस बिंदु। तो वस्तु को अब अपने को फोकस बिंदु पर रखना है। देखते देखो, बाकी साइड फोकस कर देते हैं। ये अपना अवतल दर्पण बन गया, ये अपना फोकस बिंदु और ये अपना वक्रता केंद्र। ठीक है, वस्तु को कहाँ लेना है, F पर, फोकस बिंदु पर। यह अपना F पर वस्तु लेनी है। ठीक है, वस्तु को नाम दे सकते हैं A B। किरण नियम पर जाते हैं, समांतर किरण आई, टकराने के बाद फोकस से होकर निकल गई। ठीक है, ध्रुव पर आई, जिस कोण से आई उसी कोण से निकल गई। ठीक है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। वापस रिपीट करता हूं, ए बी अपना वस्तु ये है, बिंदु लिया है। यहाँ से जो समांतर किरण आई वो टकराने के पश्चात परावर्तित होगी, जो फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी जो बी से आई, जो ओ पर यानी कि ध्रुव पर आई किरण, जिस कोण से आती है उसी कोण से निकल जाती है, वापस उसी कोण से निकल गई। तो अपने को अभी जो दोनों प्रकाश किरणें हैं वो मिलती हुई नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन जब इनको बहुत आगे ले जाते हैं, अपन अनंत पर ले जाते हैं, तो ये आपस में कहीं ना कहीं जाकर मिल जाती हैं। इसका मतलब इसका जो प्रतिबिंब है वो बहुत आगे अनंत पर जाकर बनेगा। तो इसका रिजल्ट इस तरीके से लिखेंगे इसके प्रतिबिंब के बारे में। नंबर 1 वास्तविक बनेगा। दूसरी बात, कहां बनेगा, अनंत पर जाकर बनेगा, इनफाइनाइट पर, अनंत पर बनेगा। ठीक है, तीसरी बात, वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब 100% है, कहीं ना कहीं नीचे बनेगा, तो उसको लिखेंगे अपन उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। और चौथी बात लिख सकते हैं, जब वो नीचे जाकर कहीं ना कहीं जाकर मिलेगा अनंत पर, इसका मतलब वो बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। तो ये 4 रिजल्ट्स फिर से निकल कर आए। जब वस्तु F पर स्थित होती है तो उसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है अवतल दर्पण के माध्यम से, वो वास्तविक होता है, अनंत पर बनता है, उल्टा बनता है और बहुत बड़ा बनता है। ये 4 रिजल्ट्स जब पांचवी कंडीशन की बात करते हैं। अब इस टॉपिक का अपने लास्ट एक कंडीशन और बचा है, उसको भी अपन जल्दी से कर लेते हैं। और लास्ट कंडीशन है कि जब वस्तु F व O के मध्य स्थित हो, O के मध्य स्थित हो। O क्या है, O है अपना ध्रुव और F क्या है, F अपना फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य अपने को वस्तु को रखना है। देखते हैं, ये मुख्य अक्ष, ठीक है, ये पॉलिश कर देंगे हम, अवतल दर्पण बन गया। ये इसका ध्रुव O और ये इसका फोकस बिंदु F, ये वक्रता केंद्र C। अब क्या करना है, वस्तु को लेना है अपने को F और O के बीच में लेना है। ये तो रहा F, ये रहा O।
दोनों के बीच में अपन वस्तु को रखते हैं। ये लो, ये अपन ने वस्तु रखी, ठीक है। तो वस्तु से समांतर किरण जो आएगी वो कहां से जाती है, वो फोकस से होकर निकलती, समझ में आएगा। दूसरी ध्रुव पर आती है, वो जिस कोण से आई उसी कोण से निकल जाएगी। इस तरीके से वापस बोलता हूं, F और O के बीच में जब अपन वस्तु को रखते हैं, जैसे ये ए बी वस्तु मैंने ली है, तो इससे समांतर जो किरण आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर किरण, वो फोकस से होकर गुजरेगी और जो किरण ध्रुव पर आपतित होगी तो वो जिस कोण से आएगी उसी कोण से वापस लौट जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो इस डायग्राम को देखने से अपने को पता चलता है कि ये जो परावर्तित दोनों किरणें हैं, ये धीरे धीरे इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। अपन डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ दूरी कम नजर आ रही है, लेकिन धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते हैं तो ये दूरी जो है दोनों किरणों के बीच में बढ़ती जाती है, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, यहाँ कम है और यहाँ ज्यादा, फिर यहाँ ज्यादा, फिर यहाँ ज्यादा, और आगे और बढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा। इससे क्या समझ में आता है, यानी कि ये किरणें आपस में आगे जाएंगे तो बहुत दूरी पर हो जाएगी, यानी कि अनंत तक भी ये किरणें आपस में एक दूसरे को नहीं मिलेगी। इसका मतलब इसका कोई प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब तो कभी नहीं बनेगा। तो अपन क्या करते हैं, जब अपने को पता चल रहा है कि इस कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता, तो अपन इसका आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। और वो कैसे बनेगा, देखिए, ये जो परावर्तित किरण है, अगर अपन इसको पीछे बढ़ाते हैं तो इस तरीके से अपने को डायग्राम मिलेगा। इस किरण को भी अगर अपन पीछे बढ़ाते हैं तो ये पीछे किरणें आपस में कहीं ना कहीं अपने को मिलती हुई प्रतीत होगी। अपन जानबूझकर उसको मिला रहे हैं तो वहां अपना आभासी प्रतिबिंब अपने को मिलेगा, जिसे अपन ए डैश बी डैश कह सकते हैं, ठीक है। जब वस्तु F और O के मध्य रखते हैं तो उसके द्वारा जब प्रकाश किरणें परावर्तित होकर निकलती हैं तो वो कहीं वास्तविक रूप में नहीं मिल पाती, यानी कि उनका वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। और उनको अगर पीछे बढ़ाए तो पीछे अपने को A डैश B डैश के रूप में प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उसे अपन आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। तो इसका रिजल्ट इस तरीके से लिखेंगे, फर्स्ट, अब वास्तविक नहीं होकर कैसा प्रतिबिंब है, आभासी है, तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। दूसरा, कहां बन रहा है, इस दर्पण के पीछे, क्योंकि वस्तु इधर रखी है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के पीछे देखिए, वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, यानी कि बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा, ठीक है। और चौथी बात, वो जो है वस्तु से बड़ा बन रहा है, आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है। देखिए, वस्तु भी मुख्य अक्ष के ऊपर है और प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर है। अभी तक जो 5 कंडीशनें हमने ली थी इससे पहले वाली, उन सारी में प्रतिबिंब जो है वो मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ बने थे। ये केवल एक ही कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब ऊपर बन रहा है, यानी कि सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिधर वस्तु है उधर ही अपना प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ से भी अपने को 4 रिजल्ट मिलते हैं। जो वस्तु F और O के मध्य अगर अपन रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है और सीधा बनता है। तो ये 6 कंडीशन है जिनके माध्यम से अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और इन 6 कंडीशनों को अपने को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। इनमें से कोई 2 कंडीशन एग्जाम में पूछी जाती है, लगभग 1.5 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो आप बहुत अच्छे से इसको, मैंने बहुत सिंपल तरीके से बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ाया है, आप बहुत अच्छे से इसको क्लियर करना। ये जो दी गई मेरे द्वारा क्लास है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो स्कूल के इस नंबर पर बताएं आप, तो आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा।
ये जो स्कूल के द्वारा आपको क्लासें उपलब्ध कराई जा रही हैं, इनको आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बराबर इससे अपडेट कराते रहिए। अपने को खुद को भी रोज रोज जो अपने को क्लास मिल रही है उसको पढ़ते रहना है, ताकि अपने को इस समय में जो आपका पढ़ाई है वो रेगुलर हो सके। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अच्छे से अच्छे आपको पढ़ाने की। आप हमारे साथ बराबर जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।